हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज। तो आज हम कुछ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो कोई वेक्टर है जो कि किस में है, एक्स वाई प्लेन में, और जो वाई के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। The magnitude of y component of vector is 2√3। तो जो y component है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2√3। The magnitude of x component of the vector will be। तो इस वेक्टर के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वेक्टर किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। तो देखिए ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ये मान लो एक्स एक्सिस है और हमने क्या मान लिया, ये वाई है। तो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे कोई वेक्टर होगा, और हमने वेक्टर मान लिया क्या होगा, कोई ए वेक्टर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री। तो मान लेते हैं कि इसका वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई, और एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट क्या होगा, ये ए एक्स। ठीक है। तो हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। तो जो एक्स एक्स का कंपोनेंट क्या है, ए एक्स, और सबसे पहले हम निकालते हैं कि ए वाई क्या होगा। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे, इस वेक्टर पे, वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। क्या है ये, परपेंडिकुलर। जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। तो हमको क्या पता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस यानी कि जो इसका वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है, तो क्या है, ए वाई। क्या है, ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए वेक्टर, जो कि एक्स वाई प्लेन में है ये। तो क्या लिखेंगे इसको, ए। तो सीधा सीधा हमारे पास ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। तो जो वाई कंपोनेंट का वेक्टर है, क्या ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा हमको, 2√3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2√3 इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए 2√3 इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 30, तो 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 2√3 इज इक्वल टू ए इंटू कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अभी √3 से √3 कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, क्योंकि इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो 4 आ गया, तो अब हम निकाल लेते हैं इसका जो पूछा हमसे, कौन सा, ax, यानी कि x एक्सिस का जो कंपोनेंट है, जिसको जनरली हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, ax। तो ax कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी की हेल्प से निकाल लेंगे, इसके पैरेलल। इसको कोई पॉइंट दे देते हैं a b, और ये क्या है, o। तो जो हमारे पास ए बी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसी के पैरेलल तो है ए एक्स। तो अगर हम इस पी को निकाल लेंगे तो हमारे पास वो ए एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, डायग्राम से देखिए। अगर हम साइन में देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, P, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वेक्टर A। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है P, इसी के पैरेलल तो है AX। तो P की जगह हम लोग AX राइट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर AX इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब देखिए इधर AX इज इक्वल टू, A का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया, 4 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है, 30, तो साइन 30 हो जाएगा।
तो ए एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू था 1/2, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो ए एक्स कितना आ गया 2। तो हमारे पास ये जो पूछा था एक्स एक्स का, जिसे पूछ रहा था द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी, तो एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड आया हमारे पास कितना आ गया है 2। तो इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हेन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर b, तो कोई वेक्टर a जो हमको दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 2k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, यानी कि b से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इट गिव्स ए वेक्टर इक्वल टू 2j, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है हमको, क्या मिलता है वो 2j कैप। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विल बी, तो जो वेक्टर b है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई वेक्टर हमारे पास ये b है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको किया जा रहा है a को, b माइनस a, ये बोल रहा है ये कोई b वेक्टर है और ये क्या है a वेक्टर। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है 2j कैप मिलता है, ठीक है। तो अब देखो b वेक्टर तो हमको कुछ दे नहीं रखा है और a वेक्टर हमको दे रखा है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा -2i कैप माइनस 3j कैप और -2k कैप, माइनस का मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू 2j कैप। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, b वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप। इसे माइनस के सभी जब इस साइड में जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। सो b वेक्टर इज इक्वल टू, ये 2j है और ये 3j है, तो कितना हो जाएगा 5j, तो 2i को पहले लिख देते हैं, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पूछा है। तो हमको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, रूट कोफिशिएंट ऑफ i, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 का 25 और 2 का 4, 4 4 8 एंड 25 कितना हो गया हमारे पास √33। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर b का कितना आएगा √33, तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ 2 वेक्टर्स p वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप एंड q वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। तो हमको कोई 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक तो p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है जब कोई वेक्टर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है a डॉट b इज इक्वल टू 0 पड़ा था, अब यहाँ पे वेक्टर क्या है p एंड q, तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। p क्या दे रखा हमको i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप एंड q वेक्टर क्या दे रखा है 4i माइनस 2j प्लस mk कैप इज इक्वल टू 0। तो अब i का i में कर दे तो 1 आता है डॉट, j का j में करेंगे डॉट तो 1, k का k में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या होगा 4, क्योंकि i का i में करा 1, 4 बन जा 4 प्लस 2m और j का इधर कितना 2, तो माइनस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4m, ये m है प्लस का और ये है m प्लस का, तो प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, तो ये कितने का फॉर्मूला बन रहा है, ये जनरली बन रहा है m-2 का होल स्क्वायर। अगर हम m-2 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 2ab, तो माइनस के 4m, तो इसका होल स्क्वायर बन गया ये। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m-2 के होल स्क्वायर से, तो m-2 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास m का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो इसमें जनरली ऑप्शन नहीं दे रखे, आपको ध्यान रखना है m का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का हमको लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, देखना है कौन सा किसके लिए ठीक है। अब जैसे सभी हम देख रहे हैं, जैसे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसे ही और लिखे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें सभी क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये इस सभी में एक तरीके से वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल रूल हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ फॉर्म इधर दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको वेक्टरली कैसे ऐड कर सकते हैं। हमको पता है, हमने ट्राइंगल रूल में क्या पढ़ा था। देखिए यहाँ से ए वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल ऐड है, फिर उसके बाद जो बी वेक्टर है ए वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, और इसका हेड जो लास्ट वेक्टर है सी उसके हेड से कनेक्ट है। तो इसको हम ट्राइंगल रूल से कैसे यूज करेंगे, बी क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर टू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये किसमें हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। देखो सेकंड में, सेकंड को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या दे रखा है, देखो ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर। तो लेकिन जनरली जब हम ट्राइंगल मेथड में जब ये वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होता है उसके टेल से रिजल्टेंट का टेल कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट तो हेड है, उल्टा मतलब उल्टा वेक्टर, तो इसका मतलब किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि अगर ये इसके टेल से जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका टेल कनेक्ट होता, और जो लास्ट वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर इसके हेड से इसका हेड कनेक्ट होता, तभी प्लस में आता। तो लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसको माइनस में राइट कर देते। तो इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सेकंड वाला हमको ऑप्शन दे रखा है, इसका कुछ कुछ ऐसे पोजीशन बन रहा है। थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड में पहले सी वेक्टर कनेक्ट है, फिर सी के हेड से बी का टेल कनेक्ट है, और जो हमको ए दिख रहा है ये रिजल्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल वेक्टर था सी वेक्टर उसके टेल से ए वेक्टर का टेल कनेक्ट है, और जो हमारे पास लास्ट वेक्टर है बी वेक्टर इसके हेड से इसका हेड कनेक्ट है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब फोर्थ का देखते हैं। देखिए फोर्थ भी सेम टू सेम सी की तरह ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा किसके साथ कर रहा है। जैसे देखो ये क्या है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस में आ रहा है हमारे पास, ये फोर्थ में आ रहा है। तो ये वाला जो इसका ए ऑप्शन है ये फोर्थ के साथ मैच करेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा मैच कर रहा है, इसमें थर्ड कर रहा है, तो आप इसको थर्ड के साथ मैच करा देंगे तो उसका थर्ड ठीक होगा। अब इसमें देखो क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ सी, ऐसे राइट कर सकते हैं। वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ सी। सो बी वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। तो इसका कौन सा है, फर्स्ट। देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें फर्स्ट मैच करेगा। लास्ट देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी, तो इक्वल टू क्या है, 0। तो इसलिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है सेकंड। लास्ट सेकंड ही रह गया है, देखो सेकंड यही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने सभी को मैच कर लिया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है ए फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, बी
जो है थर्ड के साथ, ए फोर्थ के साथ, बी थर्ड के साथ और सी फर्स्ट एंड डी सेकंड के साथ। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो हमको दे रखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये सभी क्या है? वेक्टर ही है ये। तो हमको ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है, क्या एंगल होगा। तो क्या कंडीशन दे रखा हमको? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो देखिए हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा? क्योंकि हमको पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए। तो इसी रूल को यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा हम लोग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे राइट कर सकते हैं। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आप लोग, जो 0 वैल्यू होती है वो साइन में किस किस की वैल्यू होती है? तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। उसके अलावा अगर हम लोग साइन पाई का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा? वो भी 0 होता है। पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, ऐसे आगे करके निकालेंगे तो जनरली ये वैल्यू 0 आती चली जाएंगी। तो हमारे पास जो थीटा आएगा कितना आएगा? 0 पाई, फिर उसके अलावा 2 पाई, ऐसे ही आगे आते चले जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा था? एंगल पूछा था ए एंड बी के बीच में। तो ए एंड बी के बीच में एंगल 0 पाई 2 पाई के समथिंग आ रहा है। तो इसमें देखो कौन सा है? इसमें जो डी मैच कर रहा है पाई, और इसके अलावा कोई है नहीं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।